गुड इवनिंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। माई सेल्फ पुष्पेंद्र, स्वागत है आपका फिर से कलमा नर्सिंग क्लासेस में। और माई सेल्फ पुष्पेंद्र फिर से आज डिस्कस करने वाले हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में अपन पढ़ रहे थे और अपन ने पढ़ा था कि भाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2-3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से हमको याद रखने चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया था। कौन आगे हम बात करने वाले हैं कि जो कि हम पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से स्लाइड को देखिएगा कि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ब्लड वेसल थी। तो नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियम सेल्स है उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। और बीच बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं, बोले तो वहाँ पर पोर्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते थे, फेनिस्ट्रा बोलते थे, ठीक है। ये अपने नॉर्मल ब्लड वेसल की बात की थी, ना कि ब्रेन टिश्यू की। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे थे, नॉन ब्रेन टिश्यू, ठीक है। नॉन ब्रेन टिश्यू की बात कर रहे थे, उस नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जबकि अपन ने उधर बात की थी कि ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल का जो एक टाइट जंक्शन बनता है या ब्लड वेसल्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, ये अपन ने ब्लड वेसल बनाई थी, ठीक है। और अपन ने बताया था कि इस जगह पर जो गैप था, पोर था, वो भर जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, टाइटली क्लोज कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा क्लोज कर दिए जाते हैं, अपन ने बताया था कि ऑक्लूडिंग प्रोटीन के द्वारा वो क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या बना लिया जाता है, एक टाइट जंक्शन बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बताया था कि उसके चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है। एंडोथेलियम सेल्स क्या होती है, कवरिंग होती है। सेल्स के थ्रू जितनी सब्सटेंस है उनको जाना पड़ता है। उसके अलावा मैंने बताया था तीसरा चीज़ क्या बताया था कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ बैरियर होते हैं। फिर मैंने बताया था ब्लड वेसल्स के चारों तरफ एक पेरिसाइट होती है। क्या होती है वहाँ पर, ये जो आप क्रीम कलर के अंदर देख रहे हो, ये क्या है, आपकी पेरिसाइट्स की लेयर है, ठीक है। ये मैंने बताई थी। उसके बाद बताया था कि लास्ट में क्या होती है, वहाँ पर एस्ट्रोसाइट क्या करती है, इसको पैक कर देती है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एस्ट्रोसाइट जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है और इसके आउटर मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर का जो टाइट जंक्शन होता है उसके आउटर मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, वो एस्ट्रोसाइट्स की होती है, ठीक है। यदि मान से कौन से सब्सटेंस जो ब्रेन एक्सेप्ट करेगा और कौन कौन से सब्सटेंस जिनको ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो फिजिकल बैरियर है, इसके द्वारा उनको रोक दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है मोस्टली कि भाई कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है कि जो कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, ब्रेन टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो कि आपके इस ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा रोक दिए जाते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड वेसल के अंदर जो कंटेंट है वो पास करेगा या नहीं करेगा। यानी कि जो ब्लड वेसल के अंदर जो सभी तरह के सब्सटेंसेज है, चाहे वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, चाहे ब्रेन को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो नॉन बेनिफिशियल हो, ऐसी क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ पर वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट पास होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने 4 चीज़ों के बारे में यहाँ पर मोस्टली आपको बताया है। स्लाइड में आप देखोगे सामने, एक तो है रिक्वायरमेंट, ठीक है, दूसरी बात साइज, तीसरी बात सॉल्युबिलिटी और चौथी बात पोलैरिटी, ठीक है। ये चारों चीज़ क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट का मतलब है नीड, कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेज है जो कि हमारा जो ब्रेन है उसको नीड है। हमारा जो ब्रेन है उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है मोस्टली जिनकी हमको नीड है, ठीक है, जिनकी हमको आवश्यकता है। जैसे कि मान लो रिक्वायरमेंट का मतलब सीधा सा ये हो गया कि हमारे ब्रेन को जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन हो गए, तो उनको तो क्या करता है हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उनको हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है पास होने देता है, ठीक है, उनको रोकता नहीं है। तो ये तो क्या हुआ रिक्वायरमेंट के बारे में कि नीड क्या है, नीड ऑफ ब्रेन। तो मैं सिंपल सा क्या बोलूँगा यहाँ पर, नीड ऑफ ब्रेन की, हमारे ब्रेन की नीड क्या है। उसके बाद साइज किसकी, साइज ऑफ पार्टिकल्स या सब्सटेंसेज की क्या आपकी साइज भी मैटर करती है। वो लार्ज साइज के हैं या स्मॉल साइज के, जो स्मॉल साइज के, जो छोटी साइज के हैं, जो माइन्यूट है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो तो क्या करेंगे, ट्रिपल बी के थ्रू पास कर जाते हैं। पोर्स के थ्रू तो पास नहीं करेंगे क्योंकि पोर्स तो क्या करते जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं। सेलुलर क्या होता है वहाँ पर, ट्रांससेलुलर क्या होता है वहाँ पर, ट्रांसफर होता है, ट्रांससेलुलर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उस ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन सेल्स के थ्रू छोटे जो माइन्यूट सेलेक्टिव पार्टिकल्स है, ठीक है, मैंने क्या बोला, वहाँ पर सेलेक्टिव पार्टिकल्स है, वही क्या होते हैं वहाँ पर पास होते हैं। ये बात समझ में, यहाँ पर साइज ये वो लार्ज साइज है या फिर छोटी साइज के है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, सॉल्युबिलिटी के बारे में मतलब बताना चाहूँ कि आपकी जो
मान लो कि ये क्या है, सेल है, क्या है, सेल है, आपकी कोशिका है। अपन सभी जानते हैं कि कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल लेयर होती है। अपन सभी जानते हैं कि कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, उसकी जो बाहरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, बाई लेयर होती है। क्या होती है, बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है। किसकी होती है, फास्फोलिपिड की क्या होती है, बाई लेयर होती है, ठीक है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। यानी मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा ये क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है। लिपिड को अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये किसकी बनी होती है, फैट की बनी होती है। यदि और भी मैं डीपली इसके अंदर बात करूँ तो जो सेल होती है, इस सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तीनों तरह के सब्सटेंस से क्या होती है, मिलकर के बनी होती है। आपका जो कार्ब होता है वो सबसे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मिनिमम मात्रा में क्या पाया जाता है आपका इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कौन, फैट होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और कुछ मात्रा के अंदर इसके क्या होता है, प्रोटीन होता है। कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो कोई पूछे कि मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर फैट होता है, मिनिमम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर प्रोटीन होता है। इस तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। यदि मैं आपसे कोई पूछे कि भाई किसकी बनी होती है, तो आपको पहले तो याद रखना लाइपोप्रोटीन। क्या याद रखना है आपको, लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन तो क्या कम मात्रा में है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है इसके अंदर, लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड में भी अपन को कौन सा याद रखना है, फास्फोलिपिड याद रखना है। क्या याद रखना है, फास्फोलिपिड। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि फास्फोलिपिड यदि डीपली अंदर यदि आपसे बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि फास्फोलिपिड इज द बाई लेयर दैट फॉर्म्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इतना अपन को याद रखना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पर ये समझाने का मतलब इतना सा था कि भाई जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है, फैट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, आपकी फैट की बनी हुई है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यदि फैट की बनी हुई है, उस कंडीशन में जब पार्टिकल्स को पास करना होगा, तो ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल्स पास करता, मैंने बताया था उस टाइम पर कि यहाँ पर जब सेल के थ्रू, ठीक है, पार्टिकल्स पास कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर, उस समय के अंदर जैसे मैंने बोला था कि ट्रांससेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांससेलुलर जो ट्रांसपोर्ट ईजिली हो रहा था वहाँ पर, ठीक है, ईजिली क्या हो रहा था, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। यानी कि पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, उस लिपिड की लेयर को, जो सेल मेम्ब्रेन की जो बाई लेयर है फास्फोलिपिड की, उसको क्रॉस करके जा रहे थे। यानी कि जो पार्टिकल्स ईजिली सेल को क्रॉस करके जा रहे हैं, ईजिली जो पार्टिकल सेल को क्रॉस करके जा रहे हैं, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपका जो लिपिड है उसके अंदर अच्छे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। और जो पार्टिकल्स अच्छे से उसके अंदर मिल जाएंगे भाई, यानी कि इजीली पास होने का मतलब यही तो हुआ कि इजीली पास हो रहा है। इसका मतलब जो लिपिड की बाई लेयर है उसके साथ क्या हो गया, अच्छे से सॉल्युबल होकर वो दूसरी साइड में क्या हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके इस सेल मेम्ब्रेन की, जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आपकी फैट है उसके अंदर क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इजीली सॉल्युबल होते हैं तो वो पास हो जाते हैं, और पास होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिफरेंस डालती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वहाँ पर डिफरेंस डालती है। यानी कि जो पार्टिकल्स आपके फैट के अंदर, जो पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, बाई लेयर को, लिपिड को, यानी कि वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आगे फैट सॉल्युबल बोल सकता हूँ मैं उनको, सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि वो पार्टिकल्स फैट सॉल्युबल होंगे, जो कि पास कर जाते हैं, क्योंकि बाई लेयर को वो क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो इसको इसी को बोलते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या था कि लेयर को वो क्रॉस कर रहे थे। लेकिन यदि सॉल्युबिलिटी का मतलब यदि मैं और आगे डिफाइन करूँ, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, आपके जो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेज है, आपके जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेज है वो क्या होंगे, आपके कैन क्रॉस ट्रिपल बी ईजीली। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सेल की क्या है, मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, फैट की बनी हुई है, और वो उसको क्या करते हैं, इजीली क्रॉस कर जाते हैं ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना यहाँ पर कि वो क्या हो रहे हैं, वो इजीली क्रॉस कर रहे हैं। जबकि क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज है, वो क्या करते हैं, इनको कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, ठीक है। और क्या मैं बोलता, कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी या कैन नॉट क्रॉस इजीली,
ठीक है, ये बात मैं बोल सकता हूँ। अब इसके अंदर यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि एग्जाम्पल की बात करूँ सॉल्युबिलिटी के अंदर कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं और जो ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएंगे, और कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल और उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे या फिर मुश्किल से, बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाएंगे। सॉल्युबिलिटी की, यानी मैं फैट सॉल्युबल की बात करूँ तो फैट सॉल्युबल के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो CO2 है, आपका ईथर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, आपकी CO2 है, ईथर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फैट सॉल्युबल होती है और इजीली क्या होती है, क्रॉस कर जाती है। इजीली क्या होती है, ये ट्रिपल बी को या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जबकि यदि इसके अंदर बात करूँ मैं, किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल के अंदर आपका ग्लूकोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। आपका मैं बात करूँ तो आपका अमाइनो एसिड, आपके अमाइनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं या फिर बहुत ही मुश्किल से, या फिर लेस क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा या फिर उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज है, मैं सिंपली यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज है उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा दम लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पास होने के लिए वो इजीली क्रॉस नहीं हो पाएंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। जबकि आपके फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेज है वो क्या होते हैं, इजीली क्रॉस हो जाएंगे, उनको वहाँ पर किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो इजीली सिंपली वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो आपके क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। मैंने बोला कि आपका ऑक्सीजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका ईथर है, और भी मैंने बोला है क्या कि अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी के अलावा, सॉल्युबिलिटी के बाद में आती है पोलरिटी। क्या आती है, पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, पोलरिटी का मतलब सिंपल सा होता है, पोलरिटी का मतलब है सिंपल सा, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पोलरिटी का मतलब होता है आयंस। जो आपके आयंस है वो यदि चार्ज है, चार्ज आयंस भी कौन से, चार्ज आ रहे हैं। चार्ज आयन मतलब जिन पर क्या होता है, आवेश होता है, प्लस या माइनस, ठीक है। जिनके ऊपर क्या होता है, प्लस या माइनस क्या होता है, चार्ज होता है। ऐसे पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल्स हैं जो आयोनाइज है, क्या बोल सकता हूँ मैं, और इनको आयोनाइज्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आयोनाइज पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके आयोनाइज या फिर पोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डज नॉट क्रॉस, वो क्या करेंगे, आपके क्रॉस नहीं कर पाएंगे किसको, ट्रिपल बी को। जैसे कि एग्जांपल में बात करूँ, जैसे कि आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने लिया सोडियम है, ठीक है, आपका कैल्शियम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, यहाँ पर H+ आयन है, ये सारी चीज़ें क्या है, चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है, जिनके ऊपर चार्जिंग होती है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। और जो नॉर्मल आपके विदाउट नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर या आपके नॉन आयोनाइज, वो क्या कर जाते हैं, क्रॉस ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई आपके कौन सा पार्टिकल्स या फिर कौन सा, यदि मान लो आपको दो आयन, सोडियम और कैल्शियम, इसमें से कौन सा पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, कौन सा आयन है जो बिल्कुल ही क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा ऐसा आयन है इसमें से जो बिल्कुल भी, या फिर तीनों एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर, जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा, मोर आयोनाइज लेस ट्रांसपोर्ट या क्रॉस, जितना ज़्यादा क्या होगा इसके ऊपर आयन होगा, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही वो क्या होगा, कम क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आपका कैल्शियम जो है वो बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, इनकी कंपैरिजन में बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा। मान लो कोई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम तो आपका बिल्कुल भी उसके कंपेरिजन में और भी आपके नेग्लिजिबल है क्रॉसिंग के लिए, ठीक है, वो तो और भी क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ जैसे किसी के पास 3+ है, ठीक है, 2+ है, 1+ है, या फिर किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, वो तो क्या करेगा, नो चार्ज, वो तो क्या करेगा, इजीली क्रॉस करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्या होगी
आपकी उसको क्या होता है, वेलोसिटी बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री की बात में बात करो तो उसको बोलते हैं वैलेंसी, यानी संयोजकता बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आवेश होगा उसके ऊपर, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आयन होंगे, जितना ज़्यादा पार्टिकल चार्ज होगा, उतना ही कम क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। तो ये है पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस है ना, दो पोल होते हैं ना, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो दोनों पोलों के बीच में क्या होता है, एक उसके अंदर क्या होता है, आवेश होता है, एक एनर्जी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो क्रॉस नहीं कर पाता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ। ठीक है, चलो मैं आगे समझाता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने 4 चीज़ें बताई थी यहाँ पर आपको कि कि जो आपकी क्रॉसिंग है ब्लड ब्रेन बैरियर को, वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि क्या ब्रेन को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या साइज मैटर करती है उस जगह पर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पार्टिकल्स की साइज, सब्सटेंसेस की साइज मैटर करती है। ठीक है, लार्ज साइज पार्टिकल्स को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेस जो साइज पार्टिकल है, कम साइज के जो पार्टिकल्स वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वही वाली बात आती है कि जैसे बड़ा गुंडा जो होता है ना, बड़ा आदमी होता है, तो इजीली क्या हो जाता है, दिख जाता है, तो उसको क्या पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर गार्ड उसको इजीली दिख जाएगा, तो वो उसको वहाँ पर ट्रैप कर लेगा। तो जो छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो नन्ना मुन्ना बच्चे को छिपा के ऊपर तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं बढ़ेगा गार्ड का। इसी तरह से जो लेस साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं, इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। जबकि थर्ड बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि क्या वो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल क्यों, क्योंकि जो सेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांससेलुलर वाला, उसके अंदर जो सेल की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, वो फास्फोलिपिड की बाहरी मेम्ब्रेन होती है, वो इजीली क्रॉस कर जाती है। तो मैं वहाँ पर एक बोल सकता हूँ कि यदि फैट सॉल्युबल कोई सब्सटेंसेस है ना, आपका जो लिपिड के अंदर कोई सब्सटेंसेस सॉल्युबल है, इजीली उसके अंदर घुल के वो क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर सॉल्युबल जो है वो वहाँ पर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या, सेल का एक टाइट जंक्शन ही तो है। पहले एंडोथेलियम सेल्स आती है, फिर वहाँ पर पेरिसाइट्स आती है, फिर वहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स आती है। तो तीन चार तरह की वहाँ पर सेल्स है, उन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पर एक टाइट जंक्शन बना रखा है। तो सेल को क्रॉस तभी करेगी जब वो लिपिड सॉल्युबल होगी, यदि वाटर सॉल्युबल है तो वो क्रॉस नहीं करेगी। एग्जाम्पल में बता रखा है मैंने कि आपका ऑक्सीजन है, आपका CO2 है, ईथर है। मोस्टली जो आपके अनेस्थेसिया वाले जो एजेंट हैं, जो बेहोश करने वाले आपके जो एजेंट है ना, मोस्ट अनेस्थेटिक जो एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, आपके फैट सॉल्युबल होते हैं और वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। अगला पॉइंट बताया था मैंने, पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, चार्जिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज है, क्या वो पोलर है। ठीक है, यानी कि उस पर चार्ज कितना है, +1 +2 +3 -1 -2 -3। यदि वो पार्टिकल चार्ज है, उसके ऊपर आवेश है, ठीक है, उसके ऊपर बोले तो आप वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, फिर बोले तो एक तरह से चार्ज है वो पार्टिकल्स, तो वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चार्ज आयन या फिर आयोनाइज आयन या पोलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन आयोनाइज, ठीक है, नॉन आयोनाइज आपका नॉन पोलर पार्टिकल्स क्रॉस कर जाते हैं। ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। तो अब हमको बताना है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है जो आपका क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, उसी के आधार पर मैं क्या है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आपके सब्सटेंसेस से क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो क्रॉस कर जाते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस जो क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहला लिखा हुआ है कि इंजरियस केमिकल एजेंट पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि BBB को या फिर ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं। कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, एजेंट है, पैथोजेंस है, या पैथोजेंस के 2 तरह होते हैं, सॉरी आपके जो आपके बैक्टीरिया वायरस के 2 तरह होते हैं, पैथोजेंस और नॉन पैथोजेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह है, तो ये क्या होते हैं, इनको किस आधार पर बताया, नीड के आधार पर। क्या इनको ब्रेन की एक चीज़ बताओ, क्या ब्रेन को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली ये क्या क्रॉस नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, ये क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनको ब्रेन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैंने जहाँ पर आपको बताया था कि नीड, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या ब्लड ब्रेन बैरियर को चीज़ें क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। तो यदि किसी चीज़ की ब्रेन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैक्टीरिया वायरस की हार्मफुल चीज़ों की, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा, उनको वहीं से बाहर कर देगा। दूसरी बात मैंने बोली थी प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर देखा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, जबकि वाटर क्या होता है, क्रॉस कर जाता है। वाटर मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेस साइज होती है, जबकि प्रोटीन की साइज क्या होती है, लार्ज साइज की होती है, लार्ज साइज की होती है। ठीक है, मैक्रो क्या होते हैं, ये मैक्रो एलिमेंट होते हैं, मैक्रो एलिमेंट होते हैं, जबकि वाटर क्या है, माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है, विटामिन क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स है, तो वो क्रॉस कर जाते हैं। जबकि आपकी प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है, वो क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स है, तो वो क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, आपके क्या है वहाँ पर अमाइनो एसिड्स है, वो इजीली क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। डज नॉट क्रॉस का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही क्रॉस नहीं करते हैं। कंपैरिजन में क्या करते हैं, वो क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है,
जो आपका अमाइनो एसिड्स है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्रॉस नहीं करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हैं रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमको उन पार्टिकल्स को पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की, एटीपी लगती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, एक्स्ट्रा पंप की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा मोटर की ज़रूरत होती है उनको खींच के ले जाने के लिए। लार्ज पार्टिकल्स से हैवी वेट होता है उनका, तो उनको खींचने की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हैं। जबकि वाटर जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके छोटी छोटी साइज़ के होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपसे कि ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। पहली बात क्या होगी, नीड। दूसरी बात कि वाटर क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ग्लूकोज भी क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और अमाइनो एसिड्स भी क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। कैसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट के द्वारा क्या कर जाएंगे, वो क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वहाँ पर अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर रिक्वायर पड़ेगी किसकी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, या फिर वहाँ पर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर एटीपी आपको खर्च करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, मोटर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, आपके क्रॉस हो जाएंगे। जबकि आपके प्रोटीन है डायरेक्टली क्या होंगे, क्रॉस नहीं होंगे। उनको छोटे छोटे टुकड़े जो उनके जो माइक्रो जो यूनिट्स है अमाइनो एसिड्स, वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, यदि रिक्वायरमेंट हो। ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज की बात करूँ, ग्लूकोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज क्या होता है, आपका वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल चीज़ें क्या होती है, इजीली क्रॉस नहीं करती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सॉल्युबिलिटी के अंदर कि वाटर सॉल्युबल जो चीज़ें हैं इजीली क्रॉस नहीं करती है। आपका जो फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं वो क्या करती है, इजीली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ग्लूकोज भी क्या होता है, इजीली क्रॉस नहीं करता है, ये बात याद रखना आपको। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ, आपका मैंने बताया था कि ऑक्सीजन है, आपका एल्कोहल है, ठीक है, आपका एनेस्थेटिक एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चारों चीज़ें क्या होती है, ये फैट सॉल्युबल होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपका क्या है, ऑक्सीजन है, आपका CO2 है, आपका एल्कोहल है, और आपका ईथर है। ईथर क्या होता है, मोस्टली आपके जो एनेस्थेसिक एजेंट है ईथर के बने होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ईथर होता है, एनेस्थेटिक एजेंट। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट के अंदर इनके अंदर सॉल्युबिलिटी होती है, तो इसलिए क्या होते हैं, ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा और क्या है, आपके मैंने बताया था कि H+ की यदि मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, हाइड्रोजन आयन की। यदि मैं हाइड्रोजन आयन की बात करूँ तो हाइड्रोजन आयन के लिए इसको समझने के लिए अपन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, चार्ज आयन है। पहली बात तो क्या है, ये आयोनाइज्ड है। पहली बात तो क्या है, आयोनाइज है, तो ये क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। पोलर है, पोलराइज्ड है, ये क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। यदि मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि आपका क्या है, ये ब्रेन टिश्यू है, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका ये H+ आयन है, ये क्या करेगा, इधर क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज आयन है। लेकिन अपन को पता है कि ब्रेन टिश्यू के अंदर भी तो H+ की जरूरत पड़ती है ना भाई। H+ जो हाइड्रोजन जो आयन है उसकी क्या ब्रेन टिश्यू के अंदर जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल है। आपको पता है ब्लड वेसल के अंदर CO2 भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, ये भी क्या करेगी भाई, ये तो ईजिली क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। आपका क्या क्रॉस नहीं करेगा, आपका H+ आयन क्रॉस नहीं करेगा। यदि मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यदि मैं इसको ऐसे बनाऊँ कि तरीके से देखो, तो भाई आपका जो H+ आयन है वो क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। जबकि आपका जो CO2 है, आपका जो ऑक्सीजन है, वो क्या करेगी, इजीली क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैंने बोला कि भाई आपका यहाँ पर ब्रेन टिश्यू है, ब्लड वेसल है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो हमें ब्रेन के अंदर रहती तो CO2 तो यहाँ पर क्या हो रही है, पहुँच रही है ऑलरेडी, आपकी ऑक्सीजन भी पहुँच रही है, ठीक है, ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर। यदि H+ आयन की हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर कैसे बाहर पड़ेगी हमारी, तो हम भाई ऐसा तो नहीं है, वर्किंग के लिए वहाँ भी तो क्या चाहिए, ब्रेन टिश्यूज़ को भी तो H+ आयन चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए। डायरेक्टली क्या होगा आपका, इस ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ये H+ आयन क्रॉस नहीं करता है। आपको याद रखना है, नहीं करता है, ठीक है। कौन क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर आपकी CO2 क्रॉस कर जाती है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और अपन को पता है कौन क्रॉस कर जाता है, यहाँ पर आपका वाटर जो है H2 है, H2O जो है वो भी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। H2O है यहाँ पर, ठीक है, आपका CO2 है। तो यदि यहाँ पर आपको H+ की जरूरत पड़ी तो ब्रेन कैसे क्या काम करता है, H+ हम डायरेक्ट तो नहीं लेता है ब्रेन, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है H+, तो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर पड़ा जो आपकी CO2 है और यहाँ पर जो आपकी जो जल पड़ा है आपका, ठीक है, जो आपका पानी पड़ा है H2O, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, आपका HCO3-।
बाइकार्बोनेट और H+ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लिया हमने, H+ बना लिया और एक तरफ क्या बना लिया, HCO3- क्या बना लिया, कार्बोनेट आयन बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, यहाँ पर ब्रेन की H+ आयन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यानी कि आपका H+ चार्ज आयन तो क्रॉस नहीं करता है, लेकिन CO2 तो क्रॉस कर रही है। तो CO2 अंदर ब्रेन टिश्यू के अंदर जाकर वहाँ पर जो H2O है उससे रिएक्ट करती है और वहाँ पर H+ का कंपनसेशन कर देती है, क्षतिपूर्ति कर देती है। ये बात समझ में आई। तो मैंने यही बोला कि चार्ज आयन जो होते हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, आपको इतना याद रखना है। तो ये आपका क्रॉस नहीं करेगा। कैल्शियम होगा वो भी क्रॉस नहीं करेगा, आपका मैग्नीशियम होगा जिस पर आयन्स है वो भी क्रॉस नहीं करेगा। वही पार्टिकल्स है, वही इलेक्ट्रोलाइट क्रॉस नहीं करेगा जो कि चार्ज है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एक ड्रग होती है, जैसे कि ड्रग का नाम दिया हुआ है यहाँ पर डोपामाइन। डोपामाइन एक ड्रग है, ठीक है। अपन सभी जानते हैं क्या है, एक एंटी पार्किंसन ड्रग है। किसमें काम आती है, पार्किंसंस बीमारी में काम आती है। किसमें काम आती है, पार्किंसंस डिजीज की क्या है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो डोपामाइन क्या होती है, डोपामाइन आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, ये आपकी क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये क्या होती है आपकी, क्यों नहीं करती है आपकी, क्योंकि ये क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। क्या होती है ये, वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था कि भाई पार्किंसन बीमारी थी, तो उसने बोला कि भाई उसने सर्च किया कि पार्किंसन बीमारी क्यों होती है, कि सब्सटेंशियल नाइग्रा वाला पार्ट होता है किसके अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, उसके अंदर किस क्या हो जाती है, डोपामाइन की कमी हो जाती है। तो उसने क्या किया कि चलो डोपामाइन की कमी है तो डोपामाइन क्या कर देते हैं अपन, इंसर्ट कर देते हैं IV रूट से। IV रूट से क्या कर दिया उसने, डोपामाइन दे दिया, ठीक है। और डोपामाइन जाएगा ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्लड के थ्रू, तो वो क्या होगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर कौन था, एक गार्ड बैठा था, कौन, BBB ब्लड ब्रेन पेन। उसने बोला कि ऐसे कैसे तुम डोपामाइन दे रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला, ब्लड ब्रेन पेन बोला कि नहीं ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भैया मेरे लायक है ही नहीं, ठीक है, मेरे से इसका मेल खाता ही नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो उसने यही बोला, फिर यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि डोपामाइन क्या है, आपकी वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, और इसलिए क्या होती है, ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। तो आपको याद रखना है कि डोपामाइन एक ऐसी ड्रग है, एंटी पार्किंसन ड्रग है, जो क्रॉस नहीं करते। तो उसने क्या किया, उसने किया कि भाई डोपामाइन से पहले, जब डोपामाइन बनाया जाता है, डोपामाइन जब ड्रग बनाई जाती है, तो उससे पहले वाली जस्ट प्रायर स्टेज जो है, इसकी जो प्रायर स्टेज है डोपामाइन की, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लीवोडोपा। लीवोडोपा नाम की एक ड्रग बनाई, ठीक है, जो कि क्या है, इस प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन, इस डोपामाइन जो आपका ड्रग है उसका प्रीकर्सर है, ठीक है, लीवोडोपा, उसको फॉर्मेशन किया। और जो लीवोडोपा होता है, तो लीवोडोपा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका फैट सॉल्युबल होता है। लीवोडोपा क्या होता है, एक्चुअल में फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए क्या होता है, ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि भाई डोपामाइन यदि आप दे रहे हो तो डोपामाइन तो क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, और पानी के जो अंदर जो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। वहाँ की सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ जो सेल्स पाई जा रही है उनको क्रॉस करके नहीं जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई उससे पहले वाली जो स्टेज है डोपामाइन से पहले वाली जो प्रीकर्सर है डोपामाइन का, ठीक है, उसको उठाया, और उसको उठा करके उसने क्या बोला कि ये इसको हम लीवोडोपा नाम देंगे। और लीवोडोपा जो है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये फैट के अंदर सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, लिपिड के अंदर ये सॉल्युबल है, लिपिड के अंदर आसानी से घुल जाती है। तो जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो आपका बाइल लेयर है लिपिड की, उसके अंदर साथ मिल करके आसानी से क्रॉस करा देते हैं इसको। तो आपको इतना याद रखना है कि ड्रग है डोपामाइन, वो भी आपकी क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, नीड, दूसरी क्या हो गई यहाँ पर आपकी साइज हो गई पार्टिकल्स की, प्रोटीन वगैरह। तीसरा मैंने क्या बोला है यहाँ पर आपका क्या बोला है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी। चौथा मैंने बोला था पोलैरिटी। ये चीज़ें तो क्या हो गई यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। कि आपकी नीड के आधार पर यदि मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया वायरस की, हार्मफुल एजेंट की, उनको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लार्ज साइज पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करते हैं, प्रोटीन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स का माइक्रो यूनिट जो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वो भी कैसे क्रॉस करेगी, उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको भी किसी मीडियम के द्वारा धक्का दे करके या फिर उनको मोटर के द्वारा खींच करके दूसरी जगह पास करवाया जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से, ठीक है, आपने देखा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पानी के अंदर इजीली घुल जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें भी आसानी से क्रॉस नहीं होती है, उसको भी क्रॉस कराने के लिए क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप
बढ़ेंगे कई बाद में कि भाई वहाँ पर चैनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो चैनल्स के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें। दूसरी बात मैंने बोला पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब है जो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उन पर यदि चार्ज है, उनके ऊपर क्या है चार्ज है, पोलराइज है वो, उनके ऊपर किसी न किसी तरह का आवेश है, चाहे वो कैटायन है चाहे वो एनायन है, चाहे उन पर प्लस आवेश है चाहे वो नेगेटिव आवेश है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आवेश के साथ में चाहे नेगेटिव आवेश के साथ में है, यदि वो चार्ज पार्टिकल है तो वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और ब्रेन को जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ब्रेन खुद अंदर से CO2 का यूज़ करके अपनी ब्रेन टिश्यू के अंदर ही उसको बना लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। यदि मैं बात करूँ ग्लूकोज की, यदि मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूँ यहाँ पर, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यदि मैं ग्लूकोज की बात करूँ, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेन के अंदर यदि अपन बात करें नॉर्मल बॉडी के अंदर, नॉर्मल बॉडी के अंदर नॉर्मल जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है, यदि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना है किसमें, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना है किसमें, उसको ऐसे मत बनाओ नहीं तो लगेगा कि ब्रेन टिश्यू बनाया है। नॉर्मल किसमें होना है आपका, ये क्या है आपका नॉर्मल टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि जब ग्लूकोज को ट्रांसफर करना होता है, ग्लूकोज को जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यहाँ पर ब्लड वेसल से या फिर ब्लड से जब ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पर हमको साथ ही साथ में किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की जरूरत होती है। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें नॉर्मल बॉडी के अंदर यदि उसको किसी बॉडी टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है तो ब्लड के अंदर जो पड़ा हुआ ग्लूकोज है इंसुलिन के साथ में क्या होता है आपका ट्रांसफर होता है। क्यों, यदि बिना इंसुलिन के यदि इसको भेज दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट हो जाएगा। उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए आप इंसुलिन क्या करता है, वहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर का काम करता है और ग्लूकोज क्या होता है हमेशा इंसुलिन के साथ में क्या होता है ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर ब्रेन टिश्यूज के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रेन टिश्यूज के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है। ब्रेन टिश्यूज के अंदर क्या है, ब्रेन टिश्यू के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो ग्लूकोज पाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, चलिए अपन हटा देता हूँ, ये क्या है आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेन की जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्रेन की जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पर यदि इसको ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, यदि इसको ट्रांसपोर्ट कराना है ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल क्या होता है, ग्लूट फर्स्ट नाम से क्या होता है कि स्पेशल प्रोटीन होता है जो क्या करता है इस ग्लूकोज को यहाँ से ट्रांसफर कराता है, कहाँ पर, ब्रेन टिश्यूज के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों, इंसुलिन क्यों नहीं, तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन किसका बना, प्रोटीन का है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन है, तो ये तो क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, तो यहाँ पर इंसुलिन की जरूरत नहीं है हमें। इंसुलिन कैसे जाएगा, तो इंसुलिन तो जा नहीं सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज को यहाँ से ब्रेन टिश्यूज के अंदर भेजने के लिए यहाँ पर एक ग्लूकोज एक मीडियम बनाया गया है, ग्लूट फर्स्ट। क्या बनाया है, एक मीडियम बनाया गया है, ग्लूट फर्स्ट। एक ग्लूट फर्स्ट जो है, ये ग्लूट फर्स्ट क्या करता है, इस ग्लूकोज को यहाँ से उठा करके इसमें डाल देता है। एक तरह से क्या, एक चैनल है, क्या एक तरह से ब्रिज है, ये चैनल है, तो उठा के क्या करता है, इस ग्लूकोज को इसके अंदर डाल देता है, ठीक है। इंसुलिन के साथ में यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि इंसुलिन क्या प्रोटीन और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्लूट फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ पर ये ग्लूट फर्स्ट क्या करता है आपका एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या होता है इंडिपेंडेंट काम करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंसुलिन, ठीक है। ये ऐसा सब्सटेंस है, ये ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, इंसुलिन से इंडिपेंडेंट काम करता है। इसको काम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो ब्रेन टिश्यूज के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर, CNS के अंदर या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लूकोज को ब्रेन टिश्यूज के अंदर भेजने के लिए ग्लूट फर्स्ट नाम का आपका जो एक तरह से मीडियम है वो काम करता है, सब्सटेंस काम करता है और ग्लूकोज को उठा के आपके ब्रेन टिश्यूज के अंदर डाल देता है, जो कि इंसुलिन से इंडिपेंडेंट होता है। इंसुलिन पर ये निर्भर नहीं है काम करने के लिए। जबकि नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या है, आपका जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल के अंदर वो डिपेंड है इंसुलिन पे। जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक वो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज के अंदर नहीं जाएगा। यदि ऐसा जाएगा तो वहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज जैसी कंडीशन क्या होगी, वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर ग्लूट फर्स्ट नहीं होता तो क्या होता, ग्लूकोज जाता, तो ग्लूकोज जाता तो क्या करता, वहाँ पर डायबिटीज जैसी कंडीशन हो गई। और इस कंडीशन में तो बिना ग्लूकोज के क्या होगा, पेशेंट मर जाएगा ऐसे। तो भाई ग्लूकोज डायबिटीज यदि हो गई, ठीक है, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया है ब्लड वेसल के अंदर और
ब्रेन टिश्यूज को मिलेगा ही नहीं, तो कैसे होगा? क्योंकि इंसुलिन तो क्रॉस नहीं कर रहा, इंसुलिन तो उसको ले जाने में असफल है, ठीक है, इंसुलिन तो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर ब्रेन टिश्यूज को ग्लूकोज मिलेगा कैसे? बिना ग्लूकोज के ब्रेन टिश्यू तो मर जाएगा ना, ठीक है, ब्रेन टिश्यूज तो डेड हो जाएगा। इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या किया नेचर ने कि ग्लूटाफर्स्ट नाम का एक सब्सटेंस बनाया, वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, इंसुलिन से पृथक क्या करता है, इंसुलिन से अलग अपना ही एक रोल प्ले करता है, पर्सनल इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ग्लूकोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बोला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें लग रही है ना, तो इजीली क्रॉस नहीं करता है, वहाँ पर आपको ग्लूट फर्स्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ग्लूट फर्स्ट है, याद रखना है। ग्लूट फर्स्ट को कैसे याद रखोगे? होने को तो क्या है, ग्लूट फर्स्ट है, ठीक है, फिर भी आप यदि इसको रोमन संख्या में बनाओगे तो आई से याद रखना, इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लूट इंसुलिन, इंसुलिन से इंडिपेंडेंट वर्क करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात मैंने बोली कि भाई आपका नेक्स्ट क्या बोला है, मोस्ट एंटीबायोटिक ड्रग। बहुत सी एंटीबायोटिक ड्रग ऐसी है, बहुत सी एंटीबायोटिक ड्रग्स ऐसी है जो कि क्या करती है, क्रॉस नहीं करती है। या तो वो क्या होती है, साइज में ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट एंटीबायोटिक ड्रग जो है, मोस्ट एंटीबायोटिक ड्रग क्या होती है आपकी, या तो साइज में बड़ी होती है या फिर क्या होती है, वो वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। इसलिए क्या होती है, वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की बात करूं मैं। पेनिसिलिन क्या होती है, फेमस क्या है आपकी एंटीबायोटिक ड्रग है। ये पेनिसिलिन क्या करती है, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करती है। इसकी जगह कौन, इसकी जगह बोले तो इसी क्लास की न्यूअर ड्रग है आपकी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को क्या कर सकते हैं अपन, दे सकते हैं, जो कि ट्रिपल बी को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सी ड्रग है, मोस्ट ड्रग क्या होती है आपकी, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करती है, टेट्रासाइक्लिन जो कि आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी ऐसे हैं, इसके अलावा क्या है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी है जो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल्दो भले ही, ठीक है, इन वेस्ट प्रोडक्ट की बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ब्लड के अंदर जैसे क्रिएटिनिन हुआ, यूरिया हुआ, ठीक है, यूरिक एसिड हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड के अंदर, क्रिएटिनिन हुआ, यूरिया हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ठीक है, बहुत से क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत से क्या है जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, आपके ब्रेन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेस साइज के पार्टिकल होते हैं, लेस साइज के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इजीली क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। लेस साइज के पार्टिकल्स होने की वजह से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ब्रेन की कैपिलरीज के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है, ब्रेन की प्रोसेसिंग से बन रहे हैं। ब्रेन प्रोसेसिंग जो है, ब्रेन जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से वहीं पे बन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। क्रिएटिनिन हुआ, आपका यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये सारी चीज़ें क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ब्रेन पर क्या कर सकती है, आपके नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो क्रॉस कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। बात करें अपन इसकी, लास्ट में एक चीज़ और है आपका बाइल पिगमेंट, लास्ट में और आता है आपका एक बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट क्या है, ये क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट आपके क्रॉस नहीं करते हैं। बाइल पिगमेंट की यदि बात करूं, बाइल पिगमेंट्स की यदि बात करें तो ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों क्रॉस नहीं करते हैं, देखिएगा इधर, बाइल पिगमेंट आते कहाँ से, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि बाइल पिगमेंट क्या चीज़ है। न्यूबॉर्न के अंदर, यदि मैं न्यूबॉर्न की बात करूँ, न्यूबॉर्न के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है। दूसरी बात अपन जानते हैं कि न्यूबॉर्न के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आरबीसी ज़्यादा होती है। तीसरी बात, लीवर क्या होता है, इमेच्योर होता है। चौथी बात, इतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन इतना मैच्योर नहीं होता है। तीसरी बात, आपका ट्रिपल बी भी क्या होता है,
वो भी क्या होता है आपका इमेच्योर होता है, ठीक है, इतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है, नॉट डेवलप्ड वेल, अच्छे से क्या होता है डेवलप नहीं होता। ये चारों फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं आपके न्यूबॉर्न के अंदर प्रभावित करते हैं। बाइल पिगमेंट की यदि मैं बात करें न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है, जो क्रॉस नहीं करता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से आपके, पहला आता है आपका बिलिरुबिन है, और दूसरा है आपका बिलीवर्डिन है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि भाई न्यूबॉर्न के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, बाद में वो अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज होता है, वो बात की बात है। आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इमेच्योर होता है लीवर, और ट्रिपल बी है वो भी होता है अच्छे से डेवलप नहीं होता है। और जो जो आपके बाइल पिगमेंट है वो क्या है, बिलिरुबिन है और बिलीवर्डिन है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन क्या है बहुत ज़्यादा है, आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आरबीसी भी क्या होती है वहाँ पर इमेच्योर आरबीसी होती है। आरबीसी क्या होती है, इमेच्योर आरबीसी होती है, तो वो क्या होती है जल्दी डेस्ट्रॉय होती है। अर्ली क्या होती है, डेस्ट्रक्शन होता है उनका डेस्ट्रक्शन भी क्या होता है, अर्ली डेस्ट्रक्शन होता है। इमेच्योर क्या होता है वहाँ पर डेस्ट्रक्शन होता है। तो इमेच्योर डेस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है बिलिरुबिन भी क्या बनता है, बिलिरुबिन भी क्या होता है ज़्यादा बनता है, मच मोर बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, इंक्रीज अमाउंट के अंदर क्या बनता है आपका बिलिरुबिन बनता है, ठीक, इमेच्योर उसकी वजह से, आपके एरिथ्रोपोइसिस की वजह से या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस की वजह से, ठीक है। ज़्यादा आरबीसी बनेंगी तो जल्दी टूटेंगी, और जल्दी टूटेंगी तो वहाँ पर क्या होगा आपका बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। और जब बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, जब बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा उस कंडीशन में बच्चे के अंदर कंडीशन डेवलप होगी, उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर एक कंडीशन डेवलप होगी, सिचुएशन डेवलप होगी जॉन्डिस, ठीक है। बिलिरुबिन जब ज़्यादा बनता है तो बॉडी में बच्चे के अंदर कौन सी होगी, जॉन्डिस। और ये क्यों हो रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई यहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो ये सारा फिनोमिना होता है, क्यों, क्योंकि न्यूबॉर्न के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो जल्दी टूटेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, फीटल हीमोग्लोबिन है, जल्दी टूटेगा, ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो बॉडी के अंदर जॉन्डिस डेवलप होगा। कौन सा जॉन्डिस कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाएगा। अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर काम करेगा, भाई ज़्यादा बिलिरुबिन तो बन गया, इंक्रीज अमाउंट में क्या बन गया आपका बिलिरुबिन बन गया। जब इंक्रीज अमाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बिलिरुबिन बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि बच्चे का क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, इतना वेल क्या है डेवलप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बताया 4 पॉइंट लिखे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, इमेच्योर है। दूसरी बात लीवर भी क्या है, इमेच्योर है, लीवर भी क्या है इतना मैच्योर नहीं है, दोनों ही क्या है ढंग से काम नहीं कर रहे। तो ना तो लीवर क्या करेगा बिलिरुबिन को चेंज कर पाएगा, इसमें कॉन्जुगेटेड में, ठीक है, और ना ही क्या होगा आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा इसको रोक पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ क्या होंगी यहाँ पर एक साथ काम करेगी। तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होगा इतना डेवलप नहीं होने के कारण इस बिलिरुबिन को क्या होगा, एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को आपका नहीं रोक पाएगा। कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर आपका ब्लड कैपिलरीज से इसको इधर जाने में उसको रोक नहीं पाएगा। कहाँ पर, आपका ब्रेन टिश्यूज के अंदर, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो उसको रोक नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका बॉडी के अंदर या फिर बॉडी की जो आपका ब्रेन है, ठीक है, आपका सीएनएस है, उस सीएनएस के अंदर क्या होगा, वो आपका एक्स्ट्रा बिलिरुबिन क्या होगा डिपॉजिट होने लग जाएगा। एक्स्ट्रा बिलिरुबिन क्या होगा वहाँ पर डिपॉजिट होगा। और एक्स्ट्रा बिलिरुबिन जब डिपॉजिट होगा तो वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। और जब यह एक्स्ट्रा बिलिरुबिन डिपॉजिट होने लग जाता है, कहाँ पर, डिपॉजिट इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ब्रेन के इस पार्ट के अंदर जब एक्स्ट्रा बिलिरुबिन इन कारणों से, ठीक है, कौन कौन से कारणों से कि आपका ट्रिपल बी वेल डेवलप नहीं है, दूसरी बात आपका लीवर इमेच्योर है, तो वो कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा आपका किसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन, एक कंडीशन का नाम सुना होगा आपने, कर्निक टेरस, ठीक है, कर्निक टेरस। तो ये जो कंडीशन है कर्निक टेरस, ये डेवलप हो जाती है कब, कहाँ पर, बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर। तो कहने का मतलब यही है, नॉर्मली बिलिरुबिन क्रॉस नहीं करता है, लेकिन यदि बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न की अपन बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में
आपका ट्रिपल बी वेल डेवलप नहीं होता है। बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो ट्रिपल बी उसको रोक नहीं पाता है, ज़्यादा अमाउंट में बनने की वजह से वो आपके ब्रेन टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होने लगता है तो वहाँ पर यदि वो बेसल गैंग्लिया के अंदर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो कंडीशन डेवलप होती है उसका नाम है आपका कर्निक टेरर। तो यहाँ पर इतना समझाने का मेरा पर्पस था आज की क्लास के अंदर कि भाई कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है जो कि आपके ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर आपके क्रॉस कर जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चले जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज जो नहीं जाते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि किन किन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्रॉस होगा नहीं होगा, नीड या ब्रेन टिश्यूज़ को इसकी नीड है या नहीं है। साइज़ की बात करते हैं, लार्ज है, सॉल्युबिलिटी की अपन ने बात की, आपकी पोलरिटी की बात की। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल्स ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। मैंने समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो भी नर्वस सिस्टम का अच्छा टॉपिक होगा वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो भी मुझे बेटर लगेगा कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द पूर्णा नर्सिंग क्लासेज, ठीक है।